कुछ लोगों से चर्चा होती है और उनसे नित्य देव दर्शन, अभिषेक, शांतिधारा प्रतिदिन करने का कहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि मंदिर जाने की बजाय हम भावनाएं निर्मल रखते हैं। तो महाराज श्री जी, सिर्फ भावनाओं से कैसे प्रभु की कृपा संभव है? भावना विहीन क्रिया भी और क्रिया विहीन भावना भी। हाँ, क्रिया विहीन जो भावना है वो कागज के फूलों के समान है, वही बता रहा है। गधे के सींग के समान है। भावना है, होली के दिन गधे के सींग होते हैं, पर होते हैं क्या? भावना है। आकाश के फूल होते हैं, होते ही नहीं आकाश के फूल। तो इस प्रकार से क्या कभी भावना से कोई व्यक्ति, मैं कहता हूं कि जैसे आप लोग धर्म कार्य में लगाते हैं, ऐसे कर्म क्षेत्र में क्यों नहीं लगाते? हमारी भावना बहुत अच्छी है भोजन खिलाने की और खाने की, लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। भावना बहुत अच्छी है। मैं देखो, ब्याई जी साहब आए, रिश्तेदार आए, साहब मेरी आपकी बहुत भावना अच्छी है, आपको खिलाऊं पिलाऊं, लेकिन मेरी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन खिलाया एक दाना भी नहीं है, चलेगा? भावना तो अच्छी है ना। इसी प्रकार तुम्हारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। अच्छा देखो, जितने पंच कल्याणक में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इंद्र रानी की भोजनशाला, चाहे इधर की, इन सब कार्यकर्ताओं की भावनाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं? जोर से बोलो। तो फिर शिकायत क्यों कर रहे हो? फिर क्यों शिकायत कर रहे हो कि ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं? भावनाएं तो अच्छी है ना सबकी। ऐसा नहीं, भावना जो है वह क्रिया के साथ ही शोभा देती है। भाव शून्य क्रिया निंदनीय है, ऐसा कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर कहा गया। लेकिन क्रियाहीन भावना भी निष्क्रिय मानी जाती है। तो ऐसा धर्म क्षेत्र में ज़्यादातर लोग, मेरे भाव अच्छे हैं भाई, मैं पूजा करने तो नहीं जाऊंगा। कर्म क्षेत्र को भी भाव से करने लग जाओ ना, क्यों क्रिया से करते? बहुत बड़ा संसार सुधर जाएगा। भावना से तुम जितने कर्म करते हो भावों से करना, क्रिया से नहीं करना। तुम्हारा ही नाश होगा, कम से कम सामने वाले का नाश तो नहीं होगा। तो जैसे संसार के कार्य जो हैं, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा कार्य ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे संसार की क्रियाएं बिना स्वयं क्रिया किए, बिना भावना मात्र से वह तृप्त को प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार धर्म की क्रियाओं को भी बिना द्रव्य की क्रिया किए, बिना भावना मात्र से तृप्त नहीं होना चाहिए। उदाहरण भोजन है। जैसे भोजन भावना करने मात्र से भूख नहीं मिटती है, तृप्ति नहीं होती है, ऐसा ही द्रव्य पूजन किए बिना भाव पूजन मात्र से भी कोई तृप्ति नहीं होना चाहिए।